हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66 बाई कमला दास। माई मदर एट 66 राइटर है कमला दास। अबाउट द पोएट कमला दास 1934 was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poet. कमला दास का जन्म केरला में मालाबार जगह पर 1938 में हुआ था। वह जानी जाती हैं एक फेमस पोएट इंडिया में। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। कहते उनकी जो रचनाएं हैं जानी जाती है उनकी ओरिजिनलिटी यानी प्योरिटी के, वर्सालिटी प्रतिभा के, एंड द इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल यानी देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ जाना जाता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी। कमला दास का बहुत से नावल पब्लिश्ड हुआ और बहुत से शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश और मलयालम में माधवी कुट्टी के पेन नेम के अंडर। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नावल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। जो कुछ वर्क इंग्लिश में इंक्लूड है जैसे द नावल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हेराल्ड्स एंड अदर स्टोरीज 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसमें 5 बुक्स ऑफ पोएट्री का ऐड था उसमें। सी इज ए सेंसिटिव राइटर who capture the complex subtleties of human relationship in lyrical items। कहते हैं कि वह एक सेंसिटिव राइटर हैं जो कैप्चर्स की हैं कॉम्प्लेक्स सबटलीटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप यानी ह्यूमन रिलेशनशिप की जो जटिलताएं हैं उसको इन्होंने लिरिकल आइटम्स में कैप्चर की हैं। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और जो ये पोएम है माई मदर एट 66 वह इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल्स है। आगे हम लोग पोएम को देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। राइटर कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के घर से कोची के लिए सुबह फ्राइडे यानी शुक्रवार की सुबह घर से कार में निकला। आई सॉ माई मदर्स बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी जो माँ है बिसाइड मी मेरे बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ्स, डोज ओपन माउथ्स, मैंने देखा कि मेरी माँ का मुंह से ऊँघ रही है यानी मेरी माँ मुंह खोल के यानी सो रही हैं। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका चेहरा 100 की भांति पीला पड़ गया है लाइक दैट। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन, कहते हैं किसकी तरह? ऑफ ए कॉर्प्स मतलब 100 की भांति, एंड रियलाइज विथ पेन, और मैंने रियलाइज किया विथ पेन मतलब दुख का, यानी मुझे उस समय बहुत दुख हुआ अपनी माँ का इस दशा को देख के। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक बट सून। राइटर कह रहे हैं कि सी वाज एज ओल्ड एज, वह बहुत ओल्ड मतलब बूढ़ी जैसा कि सी लुक्ड बट सून जैसा कि इस समय दिखती थी। बट सून पुट दैट थो अवे, मैंने अपने विचार को इस मेरी माँ की स्थिति को देखकर अपने विचार से दूर कर दिया, यानी अपने मन से ये मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अब मेरी माँ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी, लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से दूर किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग, और मैं बाहर देखना स्टार्ट कर दिया जैसा कि कार से मैं जा रहा था तो ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब पेड़ क्या हो रहे थे? नाच रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन यानी मेरी मीन्स बच्चे खुश दिखाई दे रहे थे बाहर घरों से बाहर निकलते बच्चों को देखा, जब मेरी मीन्स होता है खुश। स्पाइलिंग
आउट ऑफ देयर होम्स, आउट ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घर से बाहर निकलते हुए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, उसके बाद मैं एयरपोर्ट्स पहुंच गई। सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, मैंने देखा कि जो सिक्योरिटी चेक है वह एयरपोर्ट पे वह कुछ ही दूरी पर खड़ा है। अवे आई लुक अगेन एट हर वैन पाले, कहता कि मैंने एक बार फिर उसकी ओर देखा। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, कि वह पिछले शीतकाल, विंटर्स मून शीतकालीन के चंद्रमा की भांत, फेल्ट दैट ओल्ड यानी फीकी पीली सी हो गई थी। कौन? राइटर की माँ। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, कहते हैं कि मैंने बचपन का पुराना जाना पहचाना डर अनुभव किया। बट ऑल आई सैड, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि माँ मैं जल्दी ही दोबारा आपसे मिलूंगा। जबकि राइटर के मन में ये था कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, तो उनके मन में ये चल रहा था कि मैं नेक्स्ट अब अपनी माँ से मिलूंगा कि नहीं। इसलिए राइटर यहाँ पे ये जो फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर्स है ये उनको सता रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा, मैं जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही।